आप समस्त शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल द टीचर्स इन्फो पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलिएगा। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में आप थंबनेल देख चुके होंगे, तो बिल्कुल उसी विषय वस्तु पर ये वीडियो है। जैसा कि सभी शिक्षक जानते ही हैं कि 2 दिन पहले वेबसाइट आवेदन का लाइव हो चुका था ट्रांसफ़र का, तो काफ़ी शिक्षक आवेदन करने से बच रहे हैं। उनके बचने का रीज़न है कि अनुमंडल के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो नियम आया है, तो जाहिर तौर पर एकल अनुमंडल वाले जिलों के लिए काफ़ी परेशानी है। परेशानी ही नहीं, समझ लीजिए कि उनके लिए आफत ही है। इसके ऊपर विस्तृत रूप से हम बात करेंगे। उसके पहले उदाहरण के तौर पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी शिक्षक का आवेदन फॉर्म है जो कि इनका होम अनुमंडल है हवेली खड़गपुर। तो अब इनको देखना है कि फॉर्म का आवेदन करते समय अपना होम अनुमंडल इनको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जैसे जब यहाँ आप सब डिवीज़न में अपना अनुमंडल खोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ से उनका होम सब डिवीज़न गायब है, यानी कि होम सब डिवीज़न यानी अनुमंडल चुनने का कोई इजाज़त नहीं है। जैसा कि आप उदाहरण तौर पर देख चुके हैं कि गृह अनुमंडल भी नहीं मिल रहा है, और जहां आप पदस्थापित हैं वो जिला भी आपको नहीं मिलेगा। उसको भी मैं चेक करके देख चुका हूं। आप भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहें तो कोई दबाव नहीं है। तो यानी एक चीज़ स्पष्ट अब हो गई कि गृह अनुमंडल भी नहीं मिलने वाला है, और पदस्थापित आपका जो जिला है जहाँ कार्य कर रहे हैं वो भी नहीं मिलने वाला है। इस ट्रांसफर नियमावली से सबसे ज़्यादा प्रभावित वैसे लोग हैं जिनका जिला एक अनुमंडलीय है, यानी एक अनुमंडल वाले जिले का है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखते हैं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है लखीसराय का। लखीसराय के लिए LKHI हम लिख देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है लखीसराय का, पोस्टिंग उनकी कहाँ है? जमुई में। पोस्टिंग उनकी है जमुई में। अब जब उनको ट्रांसफ़र लेना है तो लखीसराय वो कैसे जा सकते हैं? क्योंकि लखीसराय उनका हो गया होम सब डिवीज़न, और जमुई उनका हो गया पदस्थापित सब डिवीज़न, यानी कि कार्य क्षेत्र का अनुमंडल। तो ये दोनों जिलों में वो नहीं जा सकते हैं। अब इसके लिए उनको तीसरे जिले का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं शुरू में ही कहा था कि एकल अनुमंडलीय जिला के शिक्षकों के लिए ज्यादती हुई है, उनके साथ सही में बेईमानी हुई है। क्योंकि महिला शिक्षिकाओं के लिए बिल्कुल पंचायत का उन्होंने ऑप्शन खोल के रख दिया। जो लोग रोग से पीड़ित हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, उनके लिए पंचायत का ऑप्शन खोल के रख दिया गया। यहाँ तक कि जिनके पत्नी नौकरी में है, जिनके पति नौकरी में है, उनके लिए भी बिल्कुल पंचायत, होम टाउन, नगर परिषद का ऑप्शन खोल के रख दिया गया। लेकिन मेल शिक्षक के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही हो गई कि जिस जिले में एक अनुमंडल है, वह शिक्षक तीसरे या चौथे जिले के लिए दौड़ेगा। ये सरासर उसके लिए गलत है। उसके बाद से बात कर लेते हैं उन शिक्षकों को थोड़ा सा राहत है जिन शिक्षकों के जिलों में 3, 2 या 4 अनुमंडल है, तो अपना गृह अनुमंडल छोड़ के बाकी अनुमंडलों को आवेदन कर सकते हैं, वहां उनकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद से 3rd नंबर पे आते हैं अदर स्टेट के शिक्षक। तो अदर स्टेट के शिक्षक की संख्या वैसे भी कम है। उनको किसी भी अनुमंडल में कार्य करने को मिले, उनको तो कोई होम अनुमंडल का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए उनके लिए किसी भी जिले में आवेदन करना आसान है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ित बिल्कुल किया जा रहा है इस नियमावली से। तो शिक्षक स्वविवेक से अपना काम लें, जैसे उनको इससे निपटना है निपट सकते हैं। और ज़्यादा हम कुछ इसमें आपको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप भी समझते हैं हम भी एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए आदमी हैं, तो हम भी ज़्यादा बोल नहीं सकते इसमें। तो जो चीज़ें थी उसको हमने क्लियर किया। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।